हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हम पूरा ही फिनिश कर चुके थे विद क्वेश्चन आंसर्स। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम कर चुके थे 2 पार्ट्स में। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से जाकर देख लीजिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ का लिंक हम प्रोवाइड करके रखते हैं, तो नीचे जाकर आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी। तो एमसीक्यू के यहाँ पर आपको कई सारे सेट दे रखे हैं। तो सेट 1 मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी और सेट 2 और बाकी का यानी सेट 3 भी है इसमें, तो वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और अपने ओरिजिनल जेन्युइन स्कोर मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो शुरू करें, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम खोल लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू का पार्ट 1 और देखते हैं कि पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आखिर है क्या। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लुक अपीयर। ठीक है, तो जो कर्व पीस होता है ग्लास का, यानी जो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह हम यूज करते हैं, उससे हमें चीजें बड़ी बड़ी किस लॉजिक से दिखती हैं। मतलब ऐसा क्या होता है जिससे हमें चीजें बड़ी बड़ी दिखती हैं। क्या वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, क्या वो लाइट को बेंड करता है, क्या वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है या उसे फैला देता है। तो इसका सही जवाब है कि लाइट जो है वो बेंड कर जाती है, इस वजह से हमें चीजें बड़ी बड़ी नजर आती हैं। अगला देखते हैं, What was the name of the book published by the रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक बुक निकाली थी, आपकी बुक में ये दिया भी हुआ है चैप्टर के बीचों बीच और मैंने बताया भी है। 1665 में उन्होंने एक बुक निकाली थी जिसमें डिटेल ड्राइंग थी, माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ। उन्होंने मतलब क्या उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा वो उन्होंने बढ़िया से ड्राइंग जो है बना दी थी, कारीगरी कर दी थी। तो उस बुक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर हिज वर्क विद इम्प्रूव्ड लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप्स। तो भैया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स का पापा किसको बोला गया था, जिन्होंने बढ़िया वाला माइक्रोस्कोप जो है बनाकर दे दिया था, वो थे एंटोनी वॉन लीएनहॉक। ठीक है, एंटोनी वैन लीएनहॉक भी बोलते हैं बहुत लोग। चलिए, व्हाट डिड रॉबर्ट हुक कॉल द स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस ही ऑब्जर्व्ड इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। वो जो उन्होंने ट्री की कॉर्क जो बार्क लेकर आए थे, जो कॉर्क लेकर आए थे, उसको उन्होंने पतली जो मतलब वो स्लाइस लेकर आए थे और जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसमें उन्होंने उस चीज़ को क्या नाम दिया, उनको क्या नजर क्या आया माइक्रोस्कोप के नीचे। नहीं न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, नहीं यार सेल नजर आया ना पहले, तब तो आगे की चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब करी। ठीक है, चलिए आगे। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हम बचपन से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होती है, सेल होती है हमारी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बेसिक, हर तरीके की यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। सेल ही नहीं होगी तो फिर बाकी की चीज़ें बनेंगी कैसे, ऑर्गेनिज्म पूरा कैसे बनेगा, टिश्यू कैसे बनेगा, ऑर्गन सिस्टम कुछ भी नहीं बन पाएगा ना। अब आटा ही नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी। विच पार्ट ऑफ अ सेल रेगुलेट ऑल एक्टिविटी विद इन। कौन सा पार्ट है सेल का जो भैया अपने अंदर सारी एक्टिविटीज़ को करवाता है या करता है, रेगुलेट करता है, देखता है कि ये चीज बढ़िया हो रही है कि नहीं, ये चीज अच्छे से हो रही है। मेन क्या है, मेन पार्ट, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ही सारी एक्टिविटी जो है बढ़िया तरीके से रेगुलेट हो पाती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन अ सेल। सेल मेम्ब्रेन क्यों दी हुई होती है, क्योंकि भैया सेपरेशन, बॉर्डर लाइन के लिए वो दी हुई होती है, वरना आपस में सारे सेल के मटेरियल मिक्स हो जाएंगे। इधर का साइटोप्लाज्म उधर चला जाएगा, इधर का न्यूक्लियस उधर चला जाएगा, लो भैया हो गया काम, मिक्सिंग हो गई यहाँ पर, है ना। तो सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से सेल को दिया हुआ होता है सेल में सेल मेम्ब्रेन, एक बैरियर, एक बॉर्डर। विच कॉम्पोनेंट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट होता है प्लांट सेल के अंदर जो प्लांट को काफ़ी ज़्यादा टफनेस, रिजिड स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देता है। तो ये हम कब से पढ़ रहे हैं, सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इनको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग सैफ्रिनिन। जो वो हम सैफ्रिनिन जो स्टेन, जो डाई एक तरह से हम बोल सकते हैं, उसको ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं भाई, उससे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है उससे हमें सेल की विजिबिलिटी बहुत बढ़िया नजर आने वाली, एकदम कलरफुल सेल दिखेंगे, मजा आ जाएगा देख के। ठीक है, टू स्टेन द सेल्स फॉर बेटर विजिबिलिटी, हम उसको डाई करते हैं ताकि हमको बढ़िया तरीके से सेल जो है नजर आ जाए।
व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लिसरीन, अब बाद में हम ग्लिसरीन भी डाल देते हैं। तो ग्लिसरीन क्या काम करता है, ग्लिसरीन तो भैया क्या होता है, बड़ा ही मॉइस्चराइजिंग होता है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हाइड्रेटिंग होता है, काफ़ी मोटी सी उसकी परत और लेयर होती है, तो ड्राई ना हो जाए सेल और इम्प्रूव हो उसकी क्लैरिटी, इस वजह से ग्लिसरीन को डाला जाता है। व्हाट शेप आर अनियन पील सेल्स ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हमने जब अनियन पील का जो सेल देखा है यानी प्लांट सेल, उसकी शेप आपको क्या नजर आई है, आपको गोल नजर आती है, आपको रेक्टेंगुलर नजर आती है, प्लांट सेल रेक्टेंगुलर होता है ना, तो रेक्टेंगुलर उसकी शेप नजर आती है, बाकी आपने माइक्रोस्कोप में भी देखी होगी ना, तो उस हिसाब से देख सकते हैं, नहीं देखी तो बुक में दे रखी है। What is the purpose of using methylene blue या methylene blue in activity 2.3 when observing cheek cell, तो methylene blue का भी सेम काम होता है, वो भी एक डाई है, एक स्टेन है, तो भैया चीक सेल भी हमें बढ़िया नजर आएगा जब हम उसमें डाल देंगे कोई कंट्रास्टिंग कलर, ठीक है। व्हाट शेप आर ह्यूमन चीक सेल ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप, अब जो हमारा यानी एनिमल सेल है, एनिमल सेल की शेप कैसी नजर आ रही है, पॉलीगोनल नजर आ रही है अंडर माइक्रोस्कोप। विद सेल कंपोनेंट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सॉल्ट, ठीक है। सेल के कौन सी भाग में, मतलब कौन सा ऐसा हिस्सा है, क्या है ऐसा जिसके अंदर ये सब कुछ पाया जाता है, तो भैया जो लिक्विड ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये सारी चीजें फिल होती हैं, ठीक है। आगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है प्लांट सेल में, तो भैया क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन सिंपल सा होता है, वो क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट क्या कर पाते हैं, खाना बना पाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल, वैक्यूल का रोल क्या होता है, बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल में, तो भैया इनका रोल क्या होता है, ये स्टोर करते हैं बड़ी सारी चीजें प्लांट की, सब्सटेंसेस एंड मटेरियल एंड मेंटेन देयर शेप, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। हाउ डू वैक्यूल इन एनिमल सेल डिफर फ्रॉम दोज प्लांट सेल, एनिमल सेल में वैक्यूल डिफरेंट, मतलब क्या डिफरेंस आता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के वैक्यूल में, भैया प्लांट सेल में वैक्यूल या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, यानी कि दे आर यूजुअली स्मॉल और एब्सेंट, ठीक है। अब 18th क्वेश्चन में हम देखते फटाफट आ गए है ना, चलिए मेरे साथ साथ कर रहे हैं ना, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी। अब व्हाट इज द शेप ऑफ मसल सेल इन ह्यूमन में मसल सेल की शेप हमने स्पिंडल शेप देखी थी सबसे पहली, वो जो मसल सेल की एक आपकी बुक में खुलते ही शेप जो दे रखी है वो वही है, स्पिंडल शेप, ऐसी वाली लंबी लंबी सी। व्हाट इज द शेप ऑफ अ नर्व सेल इन ह्यूमन, तो भैया जो हमारा न्यूरॉन होता है वो बड़ा ही लंबा, लॉन्ग और ब्रांच्ड होता है ना। चलिए, तो भाई मैंने तो स्कोर कर लिया है फुल, अब चलिए देखते हैं कि आपने क्या स्कोर किया है, ठीक है। तो फटाफट से आप नेक्स्ट वाला एमसीक्यू का जो है सेट 2 करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर आके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।